आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास सिर्फ 13,000 की सैलरी आती थी, लेकिन यहां पर किस तरीके से इसने अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। और आपको बता दें कि ये जो पैसे है ये अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाया करता था। इतनी संख्या में ये संपत्ति आई कैसे, कैसे अर्जित की है और किस तरीके से घोटाले में इसका नाम सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों, कल्पना करिए आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और PK जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडे BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMWची बाईक पण आहे। एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीचे नावे एक फ्लॅट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे। त्याचबरोबर एका सराफाकडे त्यानं सोने खरेदीसाठी काही ऑर्डर दिल्याचं पण समजलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टींवरती आमचा तपास सुरू आहे। तो वहीं ये खुलासा भी हुआ है कि हर्षल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेशकीमती हीरे जड़ा एक चश्मे का फ्रेम भी ऑर्डर किया था। खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षल की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हर्षल जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब आपको बताते हैं सरकारी खजाने में जिस तरह से तमाम पैसे मिले कैसे खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी खजाने में आरोपी हर्षल ने चुराए करोड़ रुपए। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लगभग 13 खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, जो डिटेल निकलकर सामने आती है। इसी के बाद आरोपी हर्षल ने BMW गाड़ी खरीद ली और इसी के बाद ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है। हर्षल ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए 4 BHK फ्लैट, खेल परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर है आरोपी। और इतना पैसा, आरोपी हर्षल की सैलरी मात्र 13,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन इतना सब उसने कर लिया। साथी कर्मचारी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो सभी खाते और दस्तावेजों को सीज कर दिया गया है इस मामले में। यानी एक्शन किस तरह से ये आपको बता रहे हैं, लेकिन इतनी कम सैलरी और इतना सब कुछ हासिल कर लिया हर्षल ने और इसी के बाद ये मामला सामने आया। अगली खबर के लिए रुक करेंगे ऋतु का।
तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात संभल की करेंगे, जहां संभल में लगातार विरासत की जो खोज है वो लगातार जारी है। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें लगातार खुदाई की जा रही है और एक तरफ एएसआई भी अपनी जांच कर रही है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संभल विरासत और तमाम जो सबूत है सनातन के वो एक एक कर अब निकलकर सामने आ रहे हैं और संभल की बावड़ी जो कि एक खजाने के तौर पर इस वक्त जो तमाम हिंदू लोग हैं जो सनातनी है वो देख रहे हैं। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सागर का एक बार रुक कर लेते हैं। सागर, संभल सर्वे और खुदाई जिससे तमाम जो सच्चाई है वो निकलकर अब सामने आ रही है, सनातन के तमाम ये पदचिन्ह क्या दर्शा रहे हैं? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें इस समय बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। लगभग 18 से 19 फीट तक खुदाई हो चली है, लेकिन अब देखिए बावड़ी के दूसरे सिरे में इस समय खुदाई की जा रही है। एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुंची, राजस्व विभाग की टीम पहुंची, तो उन्हें यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर सबूत मिले, जिसके आधार पर अब देखिए यहाँ की खुदाई अब की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दूसरे सिरे पर खुदाई की जा रही है और यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार अब यहाँ पर सुराग ही बनता चला जा रहा है थोड़ी सी खुदाई के बाद, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम जब सुबह पहुंची उसके बाद उन्हें निर्देश ये दिया गया। ये दूसरा सिरा है बावड़ी का, जहाँ पर देखिए खुदाई का लगातार देखिए काम जारी है। लेकिन अब यहाँ से अब ये रास्ता कहाँ की ओर जाएगा, क्योंकि अंदर जो गुफा है अभी उसकी भी खोज जारी है कि आखिर वो रास्ता कहां से देखे निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दी बावड़ी एरिया में आप देखिए सीसीटीवी लगा दिए गए। अजय एक बार दिखाइए, देखिए 2 सीसीटीवी उस तरफ लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 4 सीसीटीवी कैमरों से इस पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो काम में और उसकी निगरानी लगातार अधिकारी भी जो है कर सकें। अब अंदर देखिए नगर पालिका की टीमें भी पहुंची हुई, उनसे भी हम बातचीत अब हम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो नगर पालिका के अधिकारी वो भी लगातार उनकी देखरेख में यहाँ पर काम किया जा रहा है और आसपास हाइलोजन और लाइट लगाने की भी व्यवस्था की जा सकती है, ताकि रात के अंधेरे में भी ताकि काम जो है बहुत तीव्र गति से किया जाए। अब देखिए बावड़ी के अंदर हम इस समय प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 19 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है और यहाँ पर जो मैम है इन्हीं की देखरेख में पूरा काम किया जा रहा है। मैम, अभी तक कितना काम हो चुका है और आज जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची अभी तक क्या कुछ उन्हें पता चला? ऐसा था, अभी तक तो हमारा एक फ्लोर हम लोग जैसा देख रहे थे कि हमारी ये सीढ़ियाँ लगातार नीचे जा रही हैं और एक फ्लोर हमारा खाली हो चुका है, जिसके बाद अब जो संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पे एक कुएं की संभावना थी, तो ये उसके ऊपर क्योंकि लेंटर डाल करके रोड पूरी बना दी गई थी, जिसको आज अभी तुड़वा करके देखा जा रहा है और उसके नीचे शायद कुएं की संभावना जो बताई गई है तो उसकी खुदाई करवाएंगे आज हम लोग। अच्छा, जो ऊपर खुदाई चल रही है वो कुएं वाली जगह वही? जी जी जी, हाँ, उसके ही नीचे कुआं बताया जा रहा है, इसलिए उसको ऊपर से खुदवा करके ताकि मशीनरी या मैनुअली जैसा भी होगा उसको कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी खुदाई कितने फीट तक हो चुकी है और क्या लग रहा है मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि काम और तेज गति से किया जाए? जी जी जी, अभी तो हम लोग क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग 12-15 फुट तक हम लोग नीचे जा चुके हैं और अभी क्योंकि संभावना है कि शायद 15 फीट नीचे और है, तो इसलिए जो है हम लोग लगातार प्रयास है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम निपटाया जा सके और ज़्यादा जल्दी काम हो सके यहाँ पे, तो लेबर भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार देखिए ऋतु तस्वीरों को दिखा दे, क्योंकि देखिए जिस तरह से नगर पालिका के अधिकारी ने बताया, जो ऊपर तस्वीर हम दिखा पा रहे थे कुएं की तस्वीर है और इस कुएं की खोज लगातार जारी थी कि आखिर बावड़ी के अंदर वो कुआं कहां पर है। जो तस्वीर सामने आप देख पा रही हैं ये कहा जा रहा है कि ये कुआं है और अब इस कुएं की खोज पिछले काफी दिनों से जारी थी कि आखिर बावड़ी के अंदर ये कुआं कहां पर है। इस कुएं के ऊपर देखिए मिट्टी डालकर इस कुएं को पूरी तरह से ढक दिया गया था। कुएं की गहराई को देखकर अंदाजा आप लगाइए। अब देखिए ये कुआं है जिसको ढक दिया गया था, अब यहां से मिट्टी हटाई जा रही है। अब आगे आखिर ये कुआं देखिए स्थल, क्योंकि लगातार जो तमाम अधिकारी एएसआई की टीम लगातार इसी जांच में लगी थी। सर, कुएं की खोज लगातार जारी थी, अब कुआं भी मिल चुका है, क्या कुछ इसको लेकर? तो देखिए ये भी उसी टीम का हिस्सा